ट्यूबराज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं द वीडियो। एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है, हाउ टू एक्सपोर्ट ऑनियंस फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे ऑनियन यानी प्याज कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट ऑनियंस फ्रॉम इंडिया, भारत से कैसे आप प्याज एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। सो भारत, हमारा देश भारत, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑनियन ग्रो करता है और एक्सपोर्ट करता है। सेकंड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनियन ग्रो करता है और एक्सपोर्ट करता है। 2020-21 में इंडिया 15.75 लाख टन ऑनियन एक्सपोर्ट किया और उसका जो वैल्यू था $378 मिलियन का वैल्यू था। 2,826 करोड़ का बिजनेस किया 2020-21 में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट ऑनियन एक्सपोर्टर है इंडिया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको आज समझाऊंगा, मैं आज आपको बताऊंगा इंडिया से कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे ऑनियन। एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से ऑनियन मिलता है, ऑनियन ग्रो स्टेट्स ऑफ इंडिया, कहाँ से भारत से कौन से स्टेट में ज़्यादा ऑनियन ग्रो होता है, कहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे और कौन से कंट्री को भारत, हमारा देश इंडिया एक्सपोर्ट करते आ रहा है और टारगेटेड कंट्री कौन सा रहेगा इन फ्यूचर, पोटेंशियल कंट्री कौन सा रहेगा इन फ्यूचर, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे ऑनियन जो है भारत में किस किस राज्यों में ये ग्रो होता है ज़्यादा, कौन से राज्य से, कौन सा स्टेट से आपको मिलेगा ऑनियन, मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिए ऑन स्क्रीन, मैं बता रहा हूँ कौन सा राज्य से आपको ऑनियन मिलेगा। तो पहला हो गया आपका महाराष्ट्र का नासिक एरिया में, नासिक जिला में भारत का सबसे ज़्यादा ऑनियन ग्रो होता है। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र का नासिक जिला में मिलता है, ज़्यादा ऑनियन मिलता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड तेलंगाना। सो आपको मैंने बता दिया कौन से स्टेट में ज़्यादा ऑनियन ग्रो होता है भारत में। तो महाराष्ट्र स्टेट में एक नासिक ज़िला है। नासिक ज़िला में इंडिया का सबसे ज़्यादा जो अच्छे क्वालिटी का ऑनियन ग्रो होता है। अगर आप ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र का नासिक ज़िला से जाकर वहाँ से सोर्स कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑनियन। सेकंड में आ गया आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये जो एरिया है, ये जो स्टेट्स है, यहाँ से आपको ऑनियन मिलेगा। ठीक है, ऑनियन मिलेगा। और फिलहाल भारत से कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट हो रही है ऑनियन, मैं बताऊँगा। फर्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत से। करीब 3-4 साल से बांग्लादेश ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत से। ठीक है, उसके बाद आता है बांग्लादेश के बाद आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई सेकंड में आता है। उसके बाद दूसरा कंट्रीज है मलेशिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये सब कंट्री, सिंगापुर वगैरह जो है बहुत सारे इंपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन फर्स्ट मेजर कंट्री है बांग्लादेश है, सेकंड में आपका यूएई, श्रीलंका एंड नेपाल, मलेशिया, ये जो कंट्री है ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं भारत से ऑनियन। और पोटेंशियल कंट्री, कौन सा कंट्री आपको टारगेट करना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट कंट्री जो है, मिडिल ईस्ट कंट्री जैसा कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्री, जीसीसी कंट्री जिसको हम गल्फ कंट्री कहते हैं। यूएई तो लेता रहता है, ओमान, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतार, कुवैत, ये जो कंट्री बता दिया, ये कंट्री में एक जो देश है गल्फ कंट्रीज़ कहा जाता है। यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, कतार, ये जो कंट्री है, ये जो देश है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह इंपोर्ट करते रहते हैं। तो ये कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भारतीय इंडियंस रहते हैं। तो आपको गल्फ कंट्री जितने नाम बता दिया, ये कंट्री को टारगेट करना पड़ेगा। उसके साथ बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है एंड आपका आ गया मलेशिया है। ठीक है, सिंगापुर भी जाता है। तो ये कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी आपको बताऊंगा ऑनियन जो होता है भारत में, जो ऑनियन ग्रो होता है, कितने टाइप का ऑनियन ग्रो होता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ ऑनियन ग्रोज इन इंडिया, फर्स्ट हो गया एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड, NHRDF रेड, एग्री फाउंड वाइट,
एग्री फाउंड रोज़, पूसा रत्नार, पूसा वाइट राउंड, येलो ऑनियन। येलो ऑनियन जो होता है ये ज़्यादा करके ये एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, येलो ऑनियन, ठीक है, ये अच्छा क्वालिटी का रहता है। तो ये जाता है, येलो ऑनियन का नाम बताता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ताना FI, आराद H, सल्फ्रेक्स, ग्रैनेक्स 55, ठीक है। ये देख लीजिए येलो ऑनियन क्या होता है। येलो ऑनियन जो अच्छा क्वालिटी का ऑनियन होता है और ये ज़्यादा करके यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट होता है। सो आपको मैं बता दिया टाइप्स ऑफ ऑनियन, कितने टाइप का ऑनियन ग्रो होता है भारत में, मैं आपको बता दिया टाइप्स ऑफ ऑनियंस इन इंडिया, और आपको उस हिसाब से आपको सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। आपको ऑनियन का जो नाम बता दिया वो ध्यान दीजिएगा, आपका नोटपैड में, आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप में लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी देश से कोई भी बायर, कोई भी इम्पोर्टर्स आपको ईमेल करेगा कि मुझे ये टाइप का येलो ऑनियन, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, आपको बताएगा कि मेरे को ये ऑनियन चाहिए, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप का ऑनियन वो चाहता है, बायर चाहता है, ठीक है। ऑनियन जब बायर ऑर्डर देगा हमेशा उसको पूछ लीजिए द टाइप्स ऑफ ऑनियन, कौन सा टाइप का ऑनियन चाहिए और कौन सा साइज़ का ऑनियन चाहिए। साइज़ के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो आपको मैं बता दिया कौन से स्टेट से भारत का कौन से स्टेट से, भारत का कौन से राज्य से ज़्यादा ऑनियन ग्रो होता है आपको बता दिया, और कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, आपको बता दिया। ऑनियन जो एक्सपोर्ट होता है नॉर्मली ये कंटेनर में 20 फीट 40 फीट कंटेनर में एक्सपोर्ट होता है, बोथ रिफर कंटेनर और नॉर्मल कंटेनर में होता है। रिफर कंटेनर में जो ज़्यादा आप दूरी एक्सपोर्ट करोगे, जैसे कि यूके, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका वगैरह करोगे, तो आपको रिफर कंटेनर में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और बाकी अगर गर्मी के टाइम में भी दुबई, मलेशिया वगैरह जहाँ भेजोगे, गर्मी के टाइम में भी आपको रिफर कंटेनर में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल कंटेनर है तो आप श्रीलंका भेज सकते हो, श्रीलंका या नज़दीक कंट्री भेज सकते हो। जो विंटर ठंडी के सीज़न में आप नॉर्मल जो कंटेनर है उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ट्राई करिए रिफर कंटेनर में एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें ख़राब नहीं होगा आपका ऑनियन, ठीक है। और आपका जो न्यू मार्केट आपको क्रिएट करना है, नया मार्केट यूरोपियन यूनियन में, यूके में, एंड यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, ये जो कंट्री हो गया उसमें ये कंट्रीज इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं ऑनियन। बाकी जितने सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हो गया, तो ये ज़्यादा करके कम्पिटिटिव मार्केट है, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, हमारा सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया आपका आर्मेनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कुछ पार्ट्स ऑफ रशिया, ये एरिया में आलू यानी पोटैटोज एंड ऑनियन बहुत बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी का ग्रो होता है। इसीलिए ये कंपटीशन आपका आ जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा क्वालिटी का ऑनियन ग्रो होता है। तो ये जो कंट्रीज़ है ज़्यादा करके जो भेजता है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और यूरोपियन कंट्रीज़। फिर भी अगर आप मार्केट करोगे, ठीक से मार्केट करोगे, यूरोपियन कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर पाओगे ऑनियन, ठीक है। लेकिन आपका जो अच्छे मार्केट आपको बता दिया, मलेशिया एंड नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, ये जो कंट्री बता दिया ये आपको 100% यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन में आपको बता दिया यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड आपका नेदरलैंड्स, यहाँ पर ऑनियन जाता है। बाकी जितने सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्री में थोड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आपको मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्री में ग्रो होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। रशिया में भी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, कुछ पार्ट्स ऑफ रशिया में ये ग्रो होता है, लेकिन रशिया में अगर मार्केट क्रिएट करोगे तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। सिंगापुर भी अच्छा कंट्री है, वहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। और अमेरिका, कनाडा के तरफ भी जाकर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, लेकिन आपको मार्केटिंग ठीक से करना पड़ेगा, लंबा दूरी है, और आपको उस हिसाब से अगर अच्छा क्वालिटी का ऑनियन आप लाइक 55-60 mm के अबव साइज़ का होता है तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू अमेरिका एंड कनाडा कंट्रीज़, ठीक है, अमेरिकन कंट्रीज़। सो अभी आपको बताऊंगा आप ऑनियन कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तब प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। आपको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो बता दिया, ये एरिया में ग्रो होता है। तो आप टारगेट करिए कौन से स्टेट से आपको लेना है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप महाराष्ट्र का जो नासिक है ना, नासिक में जाइए, महाराष्ट्र का नासिक एरिया से आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करिए ऑनियन, ठीक है।
और अगर आप भारत में, इंडिया में कोई भी स्टेट में लोकेटेड हो, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड हो, तो आपको आपका जो वेयर हाउस आपको नासिक में ही रखना पड़ेगा। जो स्टेट से आप ऑनियन लोगे, जो स्टेट से आप ऑनियन खरीदोगे मंडी से, तो वहीं से आप वहाँ पर आपको सेटअप करना पड़ेगा आपका जो वेयर हाउस, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोकेटेड हो वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या साउथ इंडिया में, दिल्ली में लोकेटेड हो, तो फिर वहाँ से आप महाराष्ट्र से फिर आप दिल्ली लाओगे, फिर दिल्ली से एक्सपोर्ट करोगे तो लंबा पड़ेगा, आपका ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और ख़राब भी हो जाएगा, ऑनियन ख़राब हो जाएगा, टाइम भी जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट से आप ले रहे हो तो वहीं से आप सेटअप करो आपका वेयर हाउस। जैसे कि आप उड़ीसा से हो या आप वेस्ट बंगाल से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, तो आप बिहार में भी सेटअप कर सकते हो या महाराष्ट्र में सेटअप कर सकते हो। लेकिन आपका बेस्ट एरिया है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये जो एरिया है, स्टेट है, वहाँ पर आप आपका वेयर हाउस सेट करिए। वेयर हाउस रखने के बाद क्या होता है, जैसे कि आप महाराष्ट्र का नासिक से आप ऑनियन मंडी से लोगे या गुजरात से लोगे, फार्मर से खरीदोगे, तो ऑनियन ट्रक के द्वारा आपका वेयर हाउस में पहुंचा दिया जाएगा। वहाँ पर आपका लेबर्स रहेंगे, लेबर्स उसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन मतलब उसका जो ऊपर का स्किन, एक्स्ट्रा स्किन जो निकालना है उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद ऑनियन का साइज़ आपको मापना है। ऑनियन का साइज़ जैसे कि कोई एक्सपीरियंस्ड लेबर्स रहते हैं, ऑनियन वेयर हाउस में काम करते हैं, तो उनको मालूम रहता है। फिर भी अगर आपको जानकारी के लिए आपको बताऊंगा, ऑनियन का साइज़ स्टार्ट होता है आपका 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45, ऐसा 30 mm से लेकर 75 mm तक 70 mm तक आपका होता है साइज़, ठीक है। तो आपको एक ग्लास आता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक ग्लास का स्केल आता है, इसको कहा जाता है ऑनियन मेजरमेंट स्केल, ठीक है। इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए फोटो। इसको कहा जाता है ऑनियन साइज मेजरिंग स्केल, ठीक है। उसमें 25 mm साइज टू 70 mm साइज तक है। उसमें देख लीजिए 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दिया, ये जो स्केल है ये ऑनियन मेजरिंग स्केल होता है। अगर आपको फर्स्ट टाइम आप ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ इन डिटेल्स। तो ये जो ऑनियन मेजरिंग स्केल होता है ये 25 mm टू लेकर 70 mm तक उसका साइज़ होता है। उसका ग्लास के ऊपर छोटा छोटा होल रहता है, 25 mm, 30 mm, 35 mm छोटा छोटा होल रहता है 70 mm तक। तो आपको ऑनियन को एक एक होल में मतलब घुसा के देखना पड़ेगा वो ऑनियन का साइज़ क्या है, उस हिसाब से ऑनियन को सॉर्ट आउट करना है। तो आपका जो लेबर्स है, एक्सपीरियंस लेबर्स लोगे तो उनको मालूम रहता है, वो हाथ में ऑनियन को पकड़ के और बता देंगे उसका साइज़ क्या है, ठीक है। तो साइज़ क्यों ज़रूरी है, जितने छोटे mm का छोटे साइज़ का ऑनियन रहता है उसका प्राइस कम रहता है, जितने बड़े साइज़ का ऑनियन रहता है उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। जैसे कि आपका दुबई जैसा रिच कंट्री है, UAE एंड ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह जो कंट्री है, और अमेरिका, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन जो कंट्री है, जो रिच कंट्रीज है, जो ये लोग इनको ज़्यादा करके बड़े साइज़ का ऑनियन चाहिए। तो 55, 60, 65, 70 mm का जो ऑनियन रहता है या 70+ mm का जो ऑनियंस रहता है, ये UAE से लेकर अमेरिका, कनाडा या आप कोई भी रिच कंट्री, GCC कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी जो छोटे साइज़ का है 25 mm से लेकर लेस देन 55 mm का जितने सारे साइज़ का ऑनियन रहता है, इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा करके आता है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया एरिया का आता है। फिर भी आपका मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये जो एरिया से कंट्रीज है, फिर भी डिमांड रहता है। तो हमेशा आपका ऑनियन इंपोर्टर्स को, ऑनियन बायर्स को पूछ लीजिए कौन सा वेराइटीज़ ऑफ, कौन सा नाम वाला ऑनियन चाहिए, कौन सा ऑनियन चाहिए, जिसको बता दिया, आपको नाम बता दिया, और साइज़ कौन सा चाहिए। तो साइज़ के हिसाब से आप जब आपका लेबर्स सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको साइज़ के हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा अगर बड़े साइज़ रहेगा आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, छोटे साइज़ रहेगा तो कम फ़ायदा मिलेगा। तो उस हिसाब से आप प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए, छोटे का कितना होगा और बड़े का कितना होगा, ठीक है। तो आपका लेबर्स उनको क्या करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे। गोनी बैग आता है, गोनी बैग आपको दिखा रहा हूँ,
ये गोनी बैग में वो पैकिंग करेंगे। तो पैकिंग जो होता है तो डिपेंड करता है आपका जो इम्पोर्टर्स बायर्स के ऊपर। तो उनको पूछिए पैकिंग में कितना किलो रहेगा, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, तो कितना किलो रहना चाहिए। तो आप उनको पूछिए तो उस हिसाब से पैकिंग करिए। अगर 10 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, 25 किलो चाहिए, तो उस हिसाब से बड़े बड़े गुनी आएगा किलो के हिसाब से। उसको पैकिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, उसके ऊपर आपका कंपनी का रहेगा, स्टिकर रहेगा, कंपनी का जो एक कागज़ में स्टिकर रहेगा, उसमें आपका कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का डिटेल्स रहेगा, ऑनियन का साइज़ रहेगा, ऑनियन का नाम रहेगा, डिटेल्स रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो रेडी हो जाएगा, फिर आपका जो कंटेनर रहेगा, कंटेनर में आपका लेबर्स लोड कर देंगे, ठीक है। 20 फीट कंटेनर या 40 फीट कंटेनर जो होता है, तो उसमें वो लोग लोड कर देंगे। लोड करने के बाद आपका जो ट्रक, आपका जो कंटेनर ट्रेलर निकल जाएगा पोर्ट की तरफ, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में या गुजरात में आप ऑनियन एक्सपोर्ट करते हो, वहीं से आप अरेंज करते हो, वहीं से आप पैकिंग करते हो, तो फिर इजीली आपका जो ट्रक, आपका जो ट्रेलर कंटेनर महाराष्ट्र मुंबई पोर्ट निकल जाएगा, नहीं तो गुजरात में मुद्रा पोर्ट निकल जाएगा, ठीक है। वहीं से इजीली एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुंबई गुजरात जो है पोर्ट में, मुंबई गुजरात पोर्ट में जो CHA एजेंट्स रहते हैं, CHA एजेंट्स, CHA मतलब कस्टम हाउस एजेंट्स। कस्टम हाउस एजेंट्स का काम रहता है कि वो ज़्यादा करके एक्सपोर्टर्स को मदद करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो CHA एजेंट्स जो होते हैं, कस्टम हाउस एजेंट्स, वो पोर्ट में उनका, पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर पोर्ट में उनका कॉन्टैक्ट रहता है और वो एक्सपर्ट्स रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका जो कंटेनर पोर्ट निकलने से पहले CHA जो एजेंट होते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे और आपको एक्सपोर्ट के लिए जितने सारे क्लियरेंस होता है पोर्ट से क्लियरेंस करके देंगे, ताकि आपका जो कंटेनर इजीली शिप में लोड होकर निकल जाए, देश से निकल जाए, ठीक है। अगर आप बिहार से, कर्नाटका से आप ऑनियन सोर्स करते हो, तो आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो हमारा पोर्ट से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये जो एरिया है, इस एरिया से पोर्ट से आपको एक्सपोर्ट करना होगा। अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से सोर्स करते हो, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश एरिया से, फिर आपको मुंबई और गुजरात का पोर्ट आपको ईजी होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, CHA एजेंट आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करेगा और आपको लाइसेंस क्या चाहिए, लाइसेंसेस क्या चाहिए एक ऑनियन एक्सपोर्ट के लिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो पहला आ गया IEC कोड, ठीक है। सेकेंड में आ गया RCMC सर्टिफिकेट, ये APEDA से मिलेगा, RCMC सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लैंडिंग और इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सैनिटरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन, ये आपका लाइसेंस। तो पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट्स का ज़रूरत है, मैं बता चुका हूँ। आप मेरे पहले वाले पुराने वीडियोस देख लीजिए। तो ऑनियन एक्सपोर्ट के लिए आपको जो सर्टिफिकेट आपको बता दिया, ये सर्टिफिकेट, ये लाइसेंस वगैरह ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। आपको अगर मालूम नहीं है कैसे अप्लाई करने का, IEC, RCMC वगैरह जो कहाँ से अप्लाई करने का, APEDA सर्टिफिकेट वगैरह, तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहेगा आपका सिटी में, आपका शहर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलिए मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपके बिहाफ में अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट अप्लाई होने के बाद फिर आपका जो पोर्ट से क्लियरेंस वगैरह जितना सारे डॉक्यूमेंट्स होता है, ये आपका CHA एजेंट, कस्टम हाउस एजेंट्स बना देगा। फिर आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट टर्म्स हमेशा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका जो रहेगा, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट्स नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप डील करें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर उनका एक्सपीरियंस है, तो डॉक्यूमेंट्स जो बना चुके हैं उनके साथ काम करें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हमेशा आप डिस्कस करें कि पेमेंट टर्म्स जो आपका बायर्स देगा। और चाइना जो एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा करके 30% एडवांस एंड 70% बिफोर डिलीवरी, हमेशा इसको फॉलो करिए, अच्छा रहेगा। जैसे कि आपका 30% पेमेंट आपका बायर कर दिया, तो आपने कंटेनर आपका प्रोडक्ट रेडी कर दिया, पैकिंग होकर रेडी हो गया, देन आपका बायर को बोलिए कि रेडी हो गया और डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, फिर बाकी पेमेंट वो भेज देगा, बाकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। फिर आपका पोर्ट से इजीली आपका जो
कंटेनर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इजी तरीका है और बेस्ट तरीका है, 30% एडवांस 70% बिफोर डिलीवरी। ठीक है, तो ये तरीका अच्छा रहेगा हमेशा। और हमेशा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक्सपर्ट रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके साथ काम करिए। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस देंगे और डॉक्यूमेंट्स में और पेमेंट टर्म्स का जितने सारे LC का पेपर्स होता है उसमें वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, कुछ गलती भी निकलेगा नहीं, वो आपको मदद करेंगे। तो हमेशा एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में आप हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CHA एजेंट के साथ काम करिए, तो आपको ईजीली आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये बता दिया ये जो ऑनियन का कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, आपको डिटेल्स बता दिया। और अगर जब ऑनियन एक्सपोर्ट आप करोगे तो आपको बता दिया कि कहाँ से लाओगे और कहाँ से वेयर हाउस कैसे आपको पैकिंग करना है। तो जो पैकिंग करोगे आपको जो 20 फीट 40 फीट कंटेनर में जो रहेगा, पैकिंग करने का टाइम पे आप हमेशा आपका जो लेबर्स रहेंगे, पैकिंग लेबर्स रहते हैं, उनको हमेशा उनको नॉलेज होना चाहिए कि साइज़ और कोई भी बैग में, कोई भी ऑनियन का बैग में कोई भी ख़राब ऑनियन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक भी ख़राब ऑनियन बैग में रहेगा, पैकिंग में रहेगा, वो पूरा ऑनियन को ख़राब कर देगा। तो ये बहुत आपको ध्यान दीजिएगा। तो पूरा डिटेल्स में बता दिया ऑनियन आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ से सोर्स करोगे, कहाँ एक्सपोर्ट करोगे। अगर आप ऑनियन आप फिलहाल नहीं जा पा रहे हो, आप मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश वगैरह नहीं जा पा रहे हो ऑनियन सोर्स करने के लिए, तो मैं हमेशा आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये हमारा वेबसाइट है, ये इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल से, इसमें से आपको मालूम पड़ेगा ऑनियन मंडी में जितने सारे ऑनियन एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, उनका आप कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। तो indiamart.com, exportersindia.com, tradeindia.com ये जो साइट्स है उसमें आप जाकर रजिस्टर करके ऑनियन फार्मर्स, ऑनियन ट्रेडर्स वगैरह ढूंढिए, जो स्टेट में ऑनियन ग्रो होता है। तो आपको काफ़ी सारे ऑनियन ट्रेडर्स, ऑनियन फार्मर्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर आप उनके साथ डिस्कस करिए, डिस्कस करने के बाद फिर आप इजीली वहाँ से सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ से आप परचेस करोगे ऑनियंस, एग्जांपल आप नासिक से ऑनियन परचेस करोगे, गुजरात से परचेस करोगे, तो उसी एरिया में वो आपको जो ट्रेडर्स आपको हेल्प भी करेंगे, या कोई भी रियल एस्टेट कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, वहीं पर आप वेयर हाउस ले लीजिए। वेयर हाउस में जैसे कि आपका कोई 100 टन, 100-200 टन आपका जो ऑनियन 4-5 ट्रक वहाँ पर रख सकते हैं ट्रक को। ऐसा बड़ा एरिया में आप एक वेयर हाउस बना लीजिए, फिर वहीं से आपका ट्रक आएगा, वहीं से सॉर्ट आउट होएगा, सॉर्टिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, पैकिंग होगा, होने के बाद वहीं से आपका जो कंटेनर निकल जाएगी। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया ऑनियन कैसे एक्सपोर्ट होता है और ऑनियन एक्सपोर्ट का ऑर्डर, ऑनियन एक्सपोर्ट आपका ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो हमेशा आपको बता रहा हूँ मैं, आपको जितने सारे कंट्री बता दिया ऑनियन एक्सपोर्ट का टारगेटेड कंट्री जो बता दिया, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, UAE, सऊदी अरबिया, कतार, कुवैत, बहरीन एंड ओमान, ये जो कंट्री बता दिया, एक कंट्री को टारगेट करिए। तो इस कंट्री, हर कंट्री के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। एग्जांपल UAE को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो आप YouTube में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू UAE ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन, तो UAE का हमारा वीडियो मिल जाएगी। अगर आप बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो YouTube में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन, आपको बांग्लादेश का वीडियो हमारा मिल जाएगी। अगर आपको नेपाल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेपाल ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन, आप YouTube का सर्च बार में सर्च करिए, नेपाल का वीडियो मिल जाएगी। हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन, हमारा बांग्लादेश का वीडियो मिल जाएगी। हाउ टू एक्सपोर्ट टू ओमान ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन, तो हमारा ओमान का वीडियो मिल जाएगी। तो हर कंट्री का वीडियोज हम बना चुके हैं, तो हमारा हर कंट्री का 1 by 1 वीडियो देखिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो कंट्री मैं बता दिया उस देश को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा बात है, अगर आपको इंस्टेंट ऑर्डर चाहिए, इंस्टेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको ऑर्डर मिल सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ कॉन्टैक्ट करिए, कंसल्ट करिए, वो आपको आइडिया देगा, एडवाइस देगा कैसे आपको ईमेल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग करके आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है। नहीं तो आप एग्री बिजनेस, एग्री एंड प्रोसेस फूड का जो होता है एग्जीबिशन होता है, उसमें आप ज्वाइन करिए। UAE में ज़्यादा करके हर महीना रहता है, एग्जीबिशन रहता है। UAE में कुवैत, कतार, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब जो कंट्री बता दिया, ये कंट्री में एग्रो फूड्स यानी एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड्स का जो होता है
एग्जीबिशन यानी एक्सपो होता है, उसमें भाग लीजिए, स्टॉल ले लीजिए, स्टॉल लेके आपका प्रोडक्ट ऑनियन लेके जाइए, साइजेस ऑफ ऑनियन लेके जाइए, आपका प्रोडक्ट का कैटलॉग लेके जाइए, आपका बिजनेस कार्ड, आपका पूरा डिटेल्स लेके जाइए। लेके जाने के बाद वहाँ पर क्या आता है, ऑनियन इंपोर्टर्स बहुत सारे आते हैं डिफरेंट कंट्री से। आने के बाद आपको वहीं से ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। और हमने देखे हैं, हमने चेक किए हैं कि काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, हमारा जितने सारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए, आपके लिए बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं आने वाले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।